अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा ताम्रपर्णपरिवेशिनी। ये हम लोगों ने जो कल सुना, मूढ़ता के कारण व्यक्ति का मन बुद्धि जो अटका हुआ है, मूढ़ता के कारण धन के मोह से जो अंधे हो रहे हैं और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है बस, परलोक नहीं है। ऐसा मानने वाला पुरुष बार बार मेरे वश को प्राप्त होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो धन के मोह से अंधा है, इसमें व्यक्ति के मोह की बात नहीं लिखी, क्योंकि व्यक्ति का मोह उतना होता ही नहीं। अगर व्यक्ति से मोह हो तो पदार्थों के पीछे झगड़ा न हो, जबकि धन के मोह से व्यक्ति का मोह अच्छा है। व्यक्ति के मोह में सेवा बन जाती है, उससे दान बन जाता है, उससे ऋण मुक्त कोई हो जाता है, ऋणानुबंध संबंध चुक जाते हैं। अगर व्यक्ति से मोह हो, व्यक्ति से मोह में कोई अंधा नहीं होता, धन के मोह में कोई अंधा होता है। वो ये जो मूढ़ता के कारण जो मूढ़ लोग हैं, उसे ऐसे व्यक्ति को सांपराय भाषित नहीं होता, उसको आभासी नहीं होता। इस लोक के अलावा भी कुछ है, इस धन के अलावा भी कुछ है। वो धन के पीछे कितना कितना झूठ बोलता है, बोलता है धन है तब भी कहता नहीं है। किसी भिखारी को 2 रुपए देने, वो कहेगा नहीं है, जाओ चलो, और जेब में पड़े 2 रुपए का तुम क्या करोगे? कहने लगे वो उधर जाके वो करता है, इससे तुम्हें क्या करना, पैसा फेंकता थोड़ी होगा। जो इस टाइप के लोग हैं, धन के मोह से जो अंधे हो रहे हैं, उन्हें सांपराय का आभास ही नहीं होता, उसका वो भाषित नहीं होता। सांपराय कहते हैं देहपात के बाद जिसके प्रति गमन किया जाए, देह गिर जाए, फिर आपका गमन जहां हो रहा है, जिस तरफ जिसके प्रति गमन हो रहा है, उसको कहते हैं सांपराय। तो सांपराय किया जाए परलोक, सरल भाषा में कह दो, उसकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है, वो साधन विशेष शास्त्रीय संप्रदाय है। जो साधन उसका करता है वो शास्त्रीय संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय को उस मार्ग से जाता है। वो बाल अर्थात अविवेकी बाल बुद्धि, अविवेकी पुरुष के प्रति ये प्रकाशित नहीं होता। अंदर में उसके मन में ये बात कभी आती ही नहीं, प्रकाशित ही नहीं होता। वो तो बेचारा करे क्या, अर्थात वो उसके चित्त के सम्मुख कभी सांपराय उपस्थित संस्कार तो है नहीं, और इसके लिए कोई संस्कार उसने बनाया भी नहीं, ऐसा वातावरण है कि सुनने को भी कभी नहीं मिला, तो वो उपस्थिति नहीं होता उसके चित्त से कभी नहीं। बस वही एक मूढ़ता, धन का मोह, धन बचे, तो भाई बंधु दुश्मन, पत्नी बच्चे दुश्मन, सब दुश्मन, और दुनिया के कलह के वातावरण में रहता है। तथा जो प्रमाद करने वाला है, प्रमाद करने वाले का मतलब जो पुत्र, पशु, स्त्री, बच्चों में ही जिसकी बहुत आसक्ति है, पुत्र, पशु, स्त्री और जो उसके अपने बच्चे हैं, उसमें जो बहुत बुरी तरह आसक्त है, बहुत आसक्त है। कहीं को ये ना हो जाए, कहीं को ये ना हो जाए, कहीं को ये ना हो जाए। वो सामान्य कर्तव्य भी नहीं करने देता। प्रमाद इतना ज्यादा भय होता है, सामान्य कर्तव्य पालन भी नहीं करने देता। ऐसे जो आसक्त है और जो धन के मोह से, धन निमित्तिक अविवेक से जो मूढ़ यानी अज्ञान, धन के निमित्त ही जिसको अज्ञान है, और दूसरी वस्तु नहीं, धन के निमित्त से जो अज्ञान है, आवृत है, उस मूढ़ को परलोक का साधन सूझता ही नहीं। और
वो स्त्री अन्न पानादि विशिष्ट दृश्यमान जो दिखाई पड़ता उसको अपने आसपास, उसको अपने घर में जो दिखाई देता, जो दृश्यमान है उसके सामने, बस यही है। इन्हीं से हमारी सारी गति है, इन्हीं से हमारी सारी मति है, इन्हीं में हमारा सारा जीवन है। अन्य कुछ है ही नहीं, बस यही है। इससे अन्य ना कोई व्यक्ति है और ना कोई स्वर्ग आदि लोक है, कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है वो बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता रहता है, अर्थात वो जन्म मरण आदि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। दुख परंपरा जो है जगत की, वो उसी पर चढ़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से अब ये जो आत्म तत्व की बात है जो वे पूछ रहे हैं, जो यमराज बताने वाले हैं, ये बहुतों को सुनने के लिए तो सुनने को ही प्राप्त नहीं होता। ये लोक ऐसा ही है, इस लोक में सुनने को प्राप्त होने योग्य नहीं है, सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है। जैसे बहुत से लोग सुनते भी हैं पर उन्हें कुछ समझ में और समझने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। उनके जीवन में सबसे पहले समझ उनके अपने खान पान की समझ है। जरा से कोई प्रतिकूलता आ गई, सुनना छोड़ देंगे, अपना पहले काम निपटाए। उनको ये नहीं है कि कितनी इम्पोर्टेंट बात सुनने जा रहे हैं या होगा। मान लो किन्हीं किन्हीं की आदत भी है, कहीं मंदिर में होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो उनको अपनी वासनात्मक जो जरूरत है उसके इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व है। श्रवण का महत्व उनके जीवन में भी नहीं है। और आत्म तत्व का निरूपण करने वाला बहुत आश्चर्य रूप है, जो उसका निरूपण कर देता है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य के द्वारा किसी को उपदेश किया जाए, ये भी आश्चर्य रूप है। इस प्रकार उसका उपदेश किया, इसका ज्ञाता भी दुर्लभ है, आश्चर्य रूप है। और बाकी तो ये है ही नहीं किसी के लिए, क्योंकि न नरेणा वरेण प्रोक्तेश सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना, सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अणीयानि तर्कम् अणुप्रमाणात्, अणीयानि तर्कम् अणुप्रमाणात्। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ ये आत्मा, लोग आत्मा को सिर्फ कल्पना ही तो करते हैं। कोई मर जाकर उसका आत्मा चला गया, उसको मुक्ति हो गई, और हाय पता कुछ है नहीं, कहते हैं देह छूट गई। जैसे उन्हें पता है कि वो देह कोई पकड़े था, वो मर गया, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कुछ शब्द सुन लेते इधर उधर, कहते उसकी देह छूट गई। तुम जानते हो छूट गया वो कहाँ गया, सुन के शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञानियों की तरह, ये नहीं कहेंगे मर गया। तो कई बार कई प्रकार से कल्पना किया हुआ ये आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। नीच पुरुष भोगी है, जो कामी है, वो आत्मा आत्मा शब्द का प्रयोग करता है ना। बता देगा गीता का श्लोक, बता देते लोग, दूसरे को उपदेश कर देते हैं और आत्मा 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 चिल्लाते हैं। कई बार क्या होता है, कल्पना किया हुआ आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कल्पना ही तो है। आत्मा का ये रूप है, ये पिंड दो, वो पिंड दो, दुनिया का वो आत्मा आएगा, वो खाएगा, ये सब कल्पना ही तो है, सब यथार्थता नहीं है। कल्पना किया हुआ है आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने का। जो नीच पुरुष है, जिसकी नीच स्थिति है, जिसकी नीच गति है, वो अगर इसके विषय में कोई चर्चा करता भी है तो न वो समझता है न कोई उसको जान पाता है। अभेद दर्शी आचार्य द्वारा, जिसमें भेद नहीं रह गया है। किसका भेद? आत्मा का, ब्रह्म का, जो अभेद ज्ञान जिसमें उत्पन्न हो गया है, जिसका अपना अनुभव हो गया है। अभेद दर्शी आचार्य द्वारा जब उपदेश किया जाता है तो ये आत्मा में अस्ति नास्ति रूप
है और नहीं है, ऐसी कोई गति नहीं है। वो है बस है, नहीं है ऐसा नहीं है, शायद है, ये सब इसमें नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। इसलिए जन सामान्य को इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो सब नीच पुरुष है। केवल शब्द सुन लिया, शब्द पढ़ लिया, उसी के अनुसार कहने लगे, तो ये बात ठीक नहीं है। नीच पुरुषों के द्वारा इसकी अव्यवस्था, उनके मन की अव्यवस्था हो जाती है। यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, यमराज कह रहे हैं, किसी अवर हीन, नीच का अर्थ क्या है? किसी अवर, जो दूसरे टाइप का है, सात्विक वृत्ति का जो नहीं है, राजसी तामसी व्यक्ति वृत्ति का है। अवर यानी हीन, यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य। अगर साधारण बुद्धि वाला मनुष्य अगर इसके विषय में कुछ कहता है, तो मनुष्य से कहा जाने पर अच्छी तरह समझ में नहीं आता। साधारण बुद्धि वाला मनुष्य क्या अधिक से अधिक को क्या कहेगा? कुछ भी तो नहीं जानता बेचारा। और क्योंकि ये वादियों द्वारा जो इसमें बहस करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, है नहीं है, जैसे बुद्ध मतावली, जैसे जैन मतावली, ये सब लोग जैसे करते हैं। अस्तिनाथ कोई कहता करता है, आत्मा ने किया, जैसे लोग कहते हैं शरीर नहीं करता, वो आत्मा करता है। ये कर्म आत्मा नहीं बोलते हैं ना, गलत सलत सब बोलते हैं। तो ये अस्ति नास्ति, करता अकर्ता, शुद्ध अशुद्ध, इस प्रकार बहुत से लोग अनेक प्रकार से इस तरह भी चिंतन किया करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो फिर ये किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है? अच्छे प्रकार से इसका ज्ञान, इसका बोध किस प्रकार होगा? इस पर करें अनन्य प्रोक्ता। अनन्य प्रोक्ता, अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया है। अपृथकदर्शी, जो संसार में जिसकी द्वैत दृष्टि समाप्त हो गई है, द्वैत बुद्धि समाप्त हो गई है, ऐसे आचार्य द्वारा कहे हुए इस आत्मा में अस्ति नास्ति, है नहीं है, गति यानी इसकी चिंता नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों में, जितने भी विकल्प हैं, संकल्प और विकल्प है मन का स्तर, जितने भी विकल्प हैं, सारे विकल्पों की गति से आत्मा नहीं है। अथवा अनन्य प्रोक्त का अर्थ है अपने स्वरूप भूत, अनन्य जिसकी दृष्टि में कुछ अन्य नहीं रहा, कुछ भी अन्य नहीं रहा। अनन्य चेता सत्तम यो मां स्मृत नित्यशा, गीता में। अनन्य प्रोक्त अपने स्वरूप भूत अनन्य आत्मा का गुरु द्वारा उपदेश किए जाने पर अन्य ज्ञेय वस्तु का, जब अन्य कोई वस्तु जानने के लिए जिसके लिए नहीं रहती, जब सब अभाव हो जाता है, हो जाने के कारण उसमें कोई गति यानी अन्य अवगति ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है, यही ज्ञान की परानिष्ठा है। अर्थात ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने फिर कुछ नहीं जानने योग्य, कुछ दिमाग में कोई विकल्प फिर नहीं रहता, केवल सत्य का, आत्मा का ही जो ज्ञान होता है। अन्य सबका अभाव हो जाने के कारण फिर कोई गति नहीं रहती। अथवा उस अनन्य स्वात्मभूत आत्म तत्व के उपदेश दिए जाने पर संसार की सारी गतियां समाप्त हो जाती है। उसके मन में संसरण नहीं रहता, किसी बात का भय नहीं रहता, किसी बात का लालच नहीं रहता, क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्मविज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। सुनते ही उसको आत्मविज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर कोई शुद्ध आचार्य के द्वारा, आत्मज्ञानी पुरुष के द्वारा अगर इसकी चर्चा कोई सुन ले, तो तुरंत उस दूसरे को भी ज्ञान हो जाता है, सुनने मात्र से हो जाता है। अथवा जिसका वर्णन आगे किया जाएगा, उस ब्रह्मात्म भूत आचार्य द्वारा, जो ब्रह्मात्म भूत हो गया है, उपदेश किए हुए इस आत्म तत्व में फिर अगति, अनवबोध, अपरिज्ञान नहीं रहता। अर्थात आचार्य के समान उस श्रोता में भी आत्म विषय ज्ञान
हो जाता है, वो भीतर से उसको ज्ञान उत्पन्न होता है कि वो और आचार्य और वो सुनने वाला शिष्य वो दो नहीं है, एक ही ब्रह्म तत्व दोनों में है, ऐसा बोध सुनते ही हो जाता है। इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा अभिन्न रूप से कहा हुआ आत्मा सुविज्ञेय होता है, नहीं तो अणु प्रमाण वस्तुओं से जो उसको अनेक वस्तु का प्रमाण देते हैं वो वैसा ही बुद्धि में संस्कार बन जाता है। तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणु परमाणु आत्मा को स्थापित भी करता है तो दूसरा उससे भी अणु तथा तीसरा उससे भी अणु ज्ञापित कर देगा। इस प्रकार कुतर्क की स्थिति बन जाती है और एक तरह का अपराध हो जाता है, एक ग्रंथि बन जाती मस्तिष्क में, आपके रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए किसी तरह का इसमें तर्क और कुतर्क काम नहीं देता। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान, इस स्तर तक पहुंच जाए कि हृदय की श्रद्धा जागृत हो जाए तब, और जो जिसकी जो परम सात्विक श्रद्धा है उसी शिष्य को चीजें सुनाई जाती हैं, उसी को कही जाती है। सामान्य व्यक्तियों को ये सब बातें गुरुजन कहते भी नहीं, समझाते भी नहीं, उस विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते। नैषा तर्केण मतिरापनेया, नैषा तर्केण मतिरापनेया, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा, यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि, यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि, त्वां गृगन्नो भूयान्नचिकेता पृष्टा, त्वां गृगन्नो भूयान्नचिकेता पृष्टा। हे प्रियतम, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं नचिकेता को आचार्य, हे प्रियतम। अब प्रियतम किसको कहा जाए? जो सबसे जिससे अधिक प्रिय कुछ है ही नहीं। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान, अगर सम्यक ज्ञान चाहते, ज्ञान तुम्हारे में उत्पन्न हुआ ज्ञान अगर चाहते तो शुष्क तर्कों में मत पड़ो। शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा जो जानकार है उस आचार्य के द्वारा कही हुई बुद्धि, वो जो कहते हैं जिसे उसको तुम प्राप्त हो चुके हो, वैसी बुद्धि तुमको प्राप्त हो चुकी है। तर्क द्वारा ये प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तुम तो बहुत ही सत्य धारणा वाले हो, तुम तो बहुत ही पुण्यवान हो। अब इसको धीरे धीरे सब कहे कि एकदम उसी तल पे ले आएंगे जहां ये बिल्कुल जैसे पी जाएगा, जैसे पानी मुंह में रखा और सीधे नीचे उसको तृप्ति मिली। शुद्ध सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते। अतः अभेदर्शी आचार्य द्वारा उपदेश की हुई आत्मा में उत्पन्न हुई या शास्त्र प्रतिपाद आत्म विषयक मति है, वो तर्क से अर्थात अपनी बुद्धि के ऊहापोह मात्र से प्राप्त होने वाला नहीं है। अथवा यह समझो कि आत्मबुद्धि तर्क शक्ति से अपने तव्य यानी छोड़ी जाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि तार्किक तो अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है। जो बहुत तर्क करता है उसको अध्यात्म का आता पता नहीं चलता, वो एक बौद्धिक उलझन है, बौद्धिक बीमारी है। हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, ये जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि है वो तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा उपदेश की जाने पर सम्यक ज्ञान का कारण होती है। इसके अलावा कहीं आत्मज्ञान नहीं होता। गुरु के उपदेश के बिना अगर आप सोचो कि आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं होता, किसी को नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो तर्क से प्राप्त न होने योग्य वो मति कौन सी है, इस पर कहते हैं, पूछ रहे हैं कि वो आचार्य से कि कौन सी मति है जिस मति को कह रहे हैं। कह रहे जिस मति को तूने मेरे वर प्रदान से प्राप्त किया। हमने वर देने को कहा और हमने उसमें तुमको अंदर से परखा, फिर जो तुम्हारी बुद्धि जागी। ये इतनी आसानी से क्यों देने को कह रहे हैं?
इसका मतलब वो महंगा है, ये सस्ता है। जो तुमने परखा, जो तुम्हारी धरती सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, वो तू सत्य धरती है, सत्य धारण करने वाली तुम्हारी मति है। बस इस अव्यय से अनुकंपा करते हुए यमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र और शिष्य मिले, परंतु वो कैसा हो जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है। फिर से नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा, फिर और कहा, क्या कहा? कर्म फल की अनित्यता। किसी भी प्रकार का कर्म वो है तो अनित्य ही, चाहे अभी हो चाहे 10,000 साल बाद हो, नित्य तो नहीं है। ये एक बार कर्म का फल मिल गया, उसका फल सदा के लिए रहेगा, होता है क्या? जैसे चित्त की वृत्ति नित्य नहीं है, वैसे ही कर्म का फल भी नित्य बता रहे। जानाम्यहं शेवधिनित्य नित्यं, जानाम्यहं शेवधिनित्य नित्यं, न यद्ध्रुवै प्राप्यते ध्रुवं तत्, न यद्ध्रुवै प्राप्यते ध्रुवं तत्, ततो मया अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम्, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं जानता हूँ कर्म फल रूप निधि, चाहे कर्म फल का जितना बड़ा खजाना मिल जाए, चाहे जितने ऊंचे पुण्य कर्म हो, अच्छे पुण्य कर्म हो, उनका भी फल नित्य नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूपी निधि अनित्य है, क्योंकि वो अनित्य साधनों के द्वारा नित्य आत्मा को कैसे प्राप्त करा सकता है? जो साधन अनित्य है हमारे पास, उसे नित्य चीज कैसे प्राप्त हो सकती है? तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। तब मैंने तुम्हें नचिकेत अग्नि बताई कि नचिकेत अग्नि कैसे उत्पन्न होती है, उसके द्वारा आत्मा की धारणा शक्ति कैसे बढ़ती है, आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, वो मैंने बताया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं नित्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। मतलब जो नचिकेत अग्नि का चयन किया गया, वो अनित्य पदार्थों से ही तो उत्पन्न हुई, उसी से मैं इस पद को प्राप्त हुआ, जिसके लिए निधि माने खजाने के समान प्रार्थना की जाती है। वो कर्म फल रूप निधि ही शेवद है, उसकी वो नित्य नहीं है, यह अनित्य है, सदा ना रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूँ। क्योंकि अनित्य यानी अस्थिर, अस्थिर साधनों से वो परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। अहंकार भी अनित्य है, जीव भी अनित्य है, आत्मा की तुलना में जीव भी अनित्य है, हालांकि उसका काल बहुत है। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है, वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैंने जानबूझकर भी अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती नचिकेत अग्नि का चयन किया था। जानबूझकर मैंने किया था, अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन मैंने किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर, उसी से मुझे अधिकार मिला, अपेक्षित नित्य स्वर्ग नामक याम्य स्थान को मैं प्राप्त हुआ हूँ। लेकिन ये याम्य स्थान कोई नित्य तो है नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, इसका भी एक समय है। अब नचिकेता की त्याग की प्रशंसा स्वयं यमराज कर, कामस्य व्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां, कामस्य व्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठां,
क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् सोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा सोममहादुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नाचिकेतोऽत्यसाक्षी धृत्याधीरो नाचिकेतोऽत्यसाक्षी। हे नचिकेता, तुमने बुद्धिमान होकर भोगों की अवधि को तुमने यथार्थ रूप से समझा, जगत की प्रतिष्ठा को भी यथार्थ समझा, यह के फल के अनंत तत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती अणिमादि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी तुमने उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। सब कुछ तो दिया है, पर नचिकेता ने कहा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने बुद्धिमान होकर, इसका मतलब कि तुम बुद्धिमान हो, मन के सुख के भोगी नहीं हो, मन के वासना के भोगी नहीं हो, वासना के प्रभाव को तुमने ठीक तरह जाना, तुम्हारे में किसी प्रकार की वासना नहीं है, अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध है। तुमने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति माने अवधि जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती अणिमादि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति प्रतिष्ठा को देखकर तुमने उसे धैर्य पूर्वक किया, जल्दबाजी में नहीं, सोच के विचार के तुमने उसमें राग, क्योंकि तुम्हारा अंतर में राग द्वेष तुम्हें था ही नहीं। अगर होता तुम तो साधन सिद्ध पैदा ही हुए थे, तभी तो वो चीज बढ़ गई। हे नचिकेता, तुमने तो धृतिमान होकर कामनाओं की प्राप्ति और समाप्ति, क्योंकि इस हिरण्यगर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। हिरण्यगर्भ पद जहाँ सूक्ष्म शरीर का निवास स्थान है, उसके बाद कोई कामना तो काम करती नहीं। तथा सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म, अधिभूत एवं आदि दैव रूप जगत की प्रतिष्ठा, आश्रय को यज्ञ के अनंत्य अर्थात अनंत फल हिरण्यगर्भ पद को, अभय के पार जो परानिष्ठा है, स्तोम स्तुत्य महत अणिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों के संघात से युक्त इस प्रकार जो स्तोम है और भी जो महत है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण स्तोम महत उरुगाय विस्तीर्ण गति को तथा प्रतिष्ठा को, अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देख कर भी उसे तुमने धैर्य पूर्वक त्याग दिया, अर्थात एकमात्र पर वस्तु की ही इच्छा रखते हुए संपूर्ण सांसारिक भोग समूह का तुमने परित्याग किया। अहो, तुम बड़े ही उत्कृष्ट गुण संपन्न हो, ऐसा ना तो आज तक कोई हुआ और ना आगे संभावना है। कौन नहीं है ना। आत्मज्ञान का फल क्या है? अभी आत्मज्ञान दे नहीं रहे, हर चीज अभी भी उनकी परीक्षा ही चल रही, शायद ये लौट जाए पीछे। आत्मज्ञान का फल क्या? आत्मज्ञान क्यों करना चाहिए? आत्मज्ञान में ही प्रयत्न क्यों करना चाहिए? अन्य साधन क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि सब अनित्य है, केवल आत्मज्ञान ही ऐसा तत्व है जो नित्य, एक बार अगर हो गया तो सदा के लिए छुट्टी। स्वर्ग अगर मिल गया तो सदा के लिए छुट्टी नहीं, जब तक पुण्य है तब तक, वरना भगा दिए जाओगे। फिर यहाँ कीड़े बनो, मकोड़े बनो, सुअर बनो, गधा बनो, फिर यहाँ क्या जन्म मिलेगा इसको कुछ भी अता पता। ये भी नहीं कि तुम मनुष्य ही बनोगे। मनुष्य शरीर तो बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, और पुण्य हो गए क्षीण, तो सूक्ष्म शरीर उन्हीं पशु आकृतियों का रहेगा जो पशु आकृतियां तुम्हारे कारण शरीर में निश्चित थी। जिस स्तर का तुमने सुख चाहा, वही जो बीज था वही शरीर पुनः मिल जाएगा, मनुष्य देह नहीं मिलेगा। तम दुदर्शम गुणम अनुप्रविष्टम, तम दुदर्शम गुणम अनुप्रविष्टम, गुहाहितम गह्यरेशम पुराणम, गुहाहितम गह्यरेशम पुराणम, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम
अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वाधीरो हर्षशोकौ जहाति उस कठिनता से दीख पड़ने वाला, बहुत कठिनता से जो समझ में आता है, उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोक उसका छूट, हर्ष और शोक त्याग देता है। अतिशूल होने के कारण दुदर्श कहा, जिसका कठिनता से दर्शन हो सके उसे भी दुदर्श कहते हैं। गूढ़ अर्थात गहन स्थान में अनुप्रविष्ट, यानी गहन स्थान क्या है? शब्दादि प्राकृत विषय विकार रूप विज्ञान से छिपे हुए शब्द आदि तत्व भी जहाँ आगे है उसके भी पीछे, आकाश तत्व के पीछे, आकाश तत्व के पीछे अव्यक्त, अव्यक्त के भी पीछे प्राकृतिक विषय विकार रूप विज्ञान से छिपे हुए गुहा बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण उसी में स्थित, बुद्धि में स्थित गैयरिष्ठा, गैयर माने विषम, यानी अनेक अनर्थों से संकुलित स्थान में रहने वाले देव को जानकर जो धीर पुरुष, क्योंकि बहुत धीर पुरुष को ही ये सब प्राप्त होता है, ये हर्ष और शोक को त्याग देता है। क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट और बुद्धि में स्थित है, इसलिए वो गैयरिष्ठ है तथा गैयरिष्ठ होने के कारण ही दुदर्श है। उस पुराण यानी पुरातन देव को अध्यात्म योग की, अध्यात्म योग क्या है? चित्त को विषयों से हटाकर, चित्त में जब विषय न रहे, विषय वासना चित्त में नहीं रहे, अथवा विषय वासना को आप बड़ी युक्ति बुद्धि से निकाल देते हो चित्त से, केवल चित्त बचता है, तब वो आत्मचिंतन में लगता है। विषय वासना से युक्त चित्त कभी नहीं लगता। तो यो चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना अध्यात्म योग कहलाता है। अब चित्त को विषयों से हटाओ, अब कह दोगे हमारा भाग्य ऐसा है, भाग्य सब खड़ा रहता है, अगर तुम अभी जो काम करने चलो कर ही जाओगे। उसके प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष अपकर्ष का अभाव हो जाने के कारण ना फिर उसके जीवन में उसकी दृष्टि में कुछ उत्कर्ष रहता है, ना उसकी दृष्टि में कुछ अपकर्ष रहता है, इन दोनों का अभाव हो जाता है और वो हर्ष और शोक को परित्याग कर देता है। इस प्रकार महाराज कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य मर्त्याः, एतं श्रुत्वा संपरिग्रह्य मर्त्याः, प्रब्रह्मि धर्म्यम् अणुमेतमाप्य, समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा, विव्रत वंशत्म नचिकेत सम्मन्ये, मनुष्य जब इस आत्म तत्व को सुनकर और जब उसे भली भांति ग्रहण कर लेता, हम लोगों में ग्रहण करने की क्षमता कहाँ है? हम लोगों में ग्रहण की क्षमता नहीं। हम लोगों में क्या क्षमता है? कुत्सित ग्रहण की क्षमता है। कुत्सित माने उसने मेरा अपमान किया, उसने हमको ये दिया, उसने हमारे को ये समझा, और सालों तक उसको रखे रहते हैं, सालों तक रखे रहते हैं, फिर अपनी बंदूक दिखाते हैं, फिर अपनी लाठी डंडा दिखाते हैं, फिर घात प्रतिघात करते हैं। वो सब क्षमता है, लेकिन ये सुन करके ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं, उसको हमने विकसित ही नहीं किया, और जिस चीज को विकसित किया उसको है सामने। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर उसे भली बात ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पा जाता है तथा इस मोदनीय को उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। उससे बड़ा फिर कोई आनंद नहीं है। मैं न
नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ। इसके लिए जो ब्रह्म भवन है नचिकेता के लिए खुला है, इसमें वही प्रवेश कर सकता है। अर्थात हे नचिकेता, मेरे विचार से तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार पहले ही खुला है। इस आत्म तत्व को जिसका कि अब मैं वर्णन करूंगा, उसे सुनकर आचार्य की कृपा से भली प्रकार आत्म भाव से ग्रहण कर मरण धर्म मनुष्य इस धर्म विशिष्ट आत्मा को शरीर आदि से उद्यमन करके यानी पृथक करके ईशाणु अर्थात सूक्ष्म और मोदनीय हर्षयोग आत्मा को उपलब्ध कर वो मरणशील विद्वान आनंदित हो जाता है। इस प्रकार के तुझ नचिकेता के प्रति मैं ब्रह्म भवन को खुले द्वार वाला अर्थात अभिमुख हुआ मानता हूँ। अभिप्राय है कि मैं तुझे मोक्ष के योग्य समझता हूँ। अब नचिकेता बोला, भगवान यदि मैं योग्य हूँ और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अन्यत्र धर्मादन्यत्राद मर्याद अन्यत्र स्मात् कृतात् अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यति तद्वद। जो धर्म से पृथक, जो धर्म से पृथक है, अधर्म से भी जो पृथक है, तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी जो पृथक है, और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। जो धर्म यानी शास्त्रीय धर्मानुष्ठान, उसके फल, कर्ता करण आदि कारकों से अन्यत्र पृथक भूत है, तथा जो अधर्म से भिन्न है, अकृत माने कार्य तथा अकृत कारण, इस प्रकार इस कार्य कारण सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच से भी जो पृथक है, यही नहीं भूत अर्थात बीते हुए, भव्य माने आगामी, वर्तमान काल से भी जो अन्यत्र है। तात्पर्य यह है कि जो तीनों कालों से परिचिन्न नहीं है, ऐसी जिस संपूर्ण व्यवहार विषय से अतीत हुई वस्तु आप देखते हैं, जो आप जानते हैं, आप वो मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य विशेषणों को बतलाने की इच्छा से यमराज ने कहा। ओंकारोपदेश। सबसे पहले यमराज उसको ओंकार का उपदेश करते हैं। ओंकार पद क्या है? सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति, सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येत, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येत। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, जिस पद का, पदार्थ का नहीं, पद का, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक है, सारे तप किए जाते हैं जिसकी प्राप्ति के ऐसा साधक लोग कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्ष जन द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन होता है। अहंचर्य उनका समाप्त, दो शब्द है, अहंचर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम यही वो पद है। समस्त वेद जिस पद का अर्थात गमनीय स्थान का विभाग यानी एक रूप से आमनन प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों को भी जिसके लिए कहते हैं, अर्थात वे जिस स्थान की प्राप्ति के लिए हैं, जिसकी इच्छा से गुरुकुल वासरूप ब्रह्मचर्य ब्रह्म की प्राप्ति में उपयोगी कोई और साधन करते हैं,
उस पद को जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं संक्षेप में कहता हूँ। ओम यही वो पद है। यह जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य है, ओम जिसका प्रतीक है, वही वो पद है जिसे तू जानना चाहता है। ओम को तू जानना चाहता, इसलिए एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य ततः। ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। इस अक्षर को जान, ये अक्षर ही अपर ब्रह्म है और ये अक्षर ही पर ब्रह्म है। ये अक्षर उन दोनों का ही प्रतीक है। इस अक्षर को ही यही उपास्य ब्रह्म है, ऐसा जानकर, अथवा जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाता है। पर या अपर, चाहे वो जगत चाहता है, चाहे वो बाहर जब कुछ भी चाहता है, उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य वो ब्रह्म तो हो तो वो केवल जाना जा सकता है, और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त किया जा सकता है। दोनों बातें। यही उपास्य ब्रह्म है, ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है, पर ब्रह्म की या अपर ब्रह्म की, जिसके भी इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म है तो वो केवल जाना जाता है। पर ब्रह्म है पार का तो उसको जान लेगा, और अगर उसका उपास्य अपर ब्रह्म है तो उसको प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ऐसी बात है। इसलिए एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। हे नचिकेता, यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है, यही पर आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है। ये ओंकार रूप आलम्बन ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री आदि सभी आलम्बनों से श्रेष्ठ है, यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है। पर और अपर ब्रह्म विषयक होने से यह आलम्बन पर और अपर रूप है। तात्पर्य यह है कि इस आलम्बन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात पर ब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है, तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय होता है। उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात् श्लोक से नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक, अपर ब्रह्म नहीं मध्यम उपासक है, अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलम्बन रूप द्वारा ओंकार का निर्देश किया गया। अब जिसका आलम्बन ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से ये कहा जाता है क्या, जिसका आलम्बन ओंकार है, जो परमात्मा का आलम्बन लिया जाता है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने, वो आत्मा का स्वरूप साक्षात कैसे निर्धारित आप करेंगे, उसके लिए कह रहे हैं यमराज। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसको फिर से दोहराएं। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं
पुराणो अजो विद्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह विपश्चित का अर्थ होता है मेधावी, मेधावान। ये मेधावी आत्मा सबसे मेधावान है, ना उत्पन्न होता है ना मरता है। यह ना किसी अन्य कारण से उत्पन्न होता है और ना स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है, ना ही अपने आप कुछ बना है। इसका कुछ और अर्थ हो कुछ नहीं। यह जन्मा है, नित्य है, सदा से ये वर्तमान है, शाश्वत है, सर्वदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये स्वयं नहीं मरता। ये आत्मा उत्पन्न नहीं होता, मरता भी नहीं है। उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु के अनेक विकार होते हैं। यहाँ आत्मा में सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए न जायते म्रियते वा, ऐसा कहकर सबसे पहले उसमें जन्म मरण और विनाश रूप आदि अंत के विकारों का निषेध किया जाता है। कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपश्चित यानी मेधावी है तथा ये आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से भी उत्पन्न नहीं होता, न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही होता हुआ होता है कि कभी दूसरा रूप बनाए कभी दूसरा रूप बनाए। ये सब आत्मा का धर्म नहीं। इसलिए आत्मा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, क्षय रहित है। क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है, ये तो शाश्वत है, इसलिए पुराण है। ये प्राचीन होकर भी नवीन है, क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय में से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है, ऐसा कहा जाता है जैसे घड़ा। किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वो पुराण यानी वृद्धि रहित है। क्योंकि ऐसा है इसलिए शास्त्र आदि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं हो सकती, अर्थात शरीर में रहकर भी वो आकाश के समान निर्लिप्त ही बना रहता है। सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। अज्ञान तिमिर मेरा है दया मैं मिटाना, अज्ञान तिमिर मेरा है दया मैं मिटाना। हम कह रहे तुम्हीं से दुख हरण नाम सुनकर, हम कह रहे परमेश्वर तुम बिन है मेरा कहीं ठिकाना, परमेश्वर तुम बिन है मेरा कहीं ठिकाना। सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। तुम दूर नहीं मुझसे सब देख ही रहे हो, दूर नहीं मुझसे सब देख ही रहे हो। जैसा हूँ अब शरण हूँ जैसे बने निभाना, जैसा हूँ अब शरण हूँ जैसे बने निभाना। परमेश्वर तुम बिन है मेरा कहीं ठिकाना, परमेश्वर तुम बिन है मेरा कहीं ठिकाना। प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब तो मुझे दिखाना। अपने बनाए बंधन में तोड़ नहीं पाता, अपने बनाए बंधन में तोड़ नहीं पाता। निज मोतियों
योग देकर भव पाश से छुड़ाना, सिद्ध बुद्धि योग देकर भव पाश से छुड़ाना। जैसा हूँ अब शरण हूँ जैसे बने निभाना, जैसा हूँ अब शरण हूँ जैसे बने निभाना। इस दृश्य जगत में अब फिर न भूल जाओ, इस दृश्य जगत में अब फिर न भूल जाओ। ये परम गुरुपति को सत्यानुभव कराना, ये परम गुरुपति को सत्यानुभव कराना। सतरूप प्रभु अपना अब लोक की दिखाना, सतरूप प्रभु अपना अब लोक की दिखाना। ज्ञान तिमिर मेरा है दया मैं ज्ञाना, ज्ञान तिमिर मेरा है दया में दिखाना। जो अहंकार पूर्वक तुम बनाओगे वो शाश्वत सत्य स्थायी हो ही नहीं सकता। जिसकी सत्ता से और जिस आश्रय में कुछ बनाते हो वही सत्य है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक परमात्मा की खोज काल्पनिक होगी। जहाँ मन बुद्धि मौन होंगे, विचार शांत होंगे, वही नित्य प्राप्त सत्य आत्मा परमात्मा की अनुभूति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।